नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल किरण टेक ब्लॉग्स में। आज मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से एक सुंदर और यूनिक क्रोशिया पोटली बैग बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। लटकाने के लिए मैंने बेल्ट बनाया है और ये येलो कलर का फ्लावर बनाए हैं। ये हमारा अंदर का भाग है। देखिए, इसे हम डोरी भी डाला है, इसको खींच के बंद करते हैं। इसके अंदर अगर सामान रखेंगे तो ये अपने आप फैल जाएगा। तो चलिए बनाने बताते हैं। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का ऊन लिया है, वाइट कलर का ऊन लिया है और येलो कलर का ऊन लिया है। मैंने क्रोशिया हुक लिया 1.50 mm का। और कटर लिया है। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसके अंदर एक लूप बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन चेन बना लिया है। अब जो सर्कल है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। और देखिए, इसी तरह हमें 11 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन और 11 डबल क्रोशिया। तो बना के बताती हूँ। देखिए, ये हमारा 11 डबल क्रोशिया बन गया है। 3 चेन और 11 डबल क्रोशिया। अब देखिए, हमें फर्स्ट चेन बनाए थे 3 चेन, तो तीसरा चेन में हम लेके स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। अब हमने जहाँ से 3 चेन बनाने के लिए शुरू किया है उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इसी तरह हमें पूरे में 2 डबल क्रोशिया बनाना है हर चेन में। तो मैं बना के फिर दिखा रही हूँ। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है सेकेंड राउंड। अब देखिए, जहाँ हमने फर्स्ट 3 चेन बनाया था तो तीसरा चेन में लेके हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए, फिर अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके अगले चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर उसके अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये राउंड हमें रिपीट करते हुए पूरा करना है, तो मैं राउंड पूरा करके फिर बताती हूँ। देखिए ये हमारा 3rd राउंड पूरा हो गया है। अब हम जहाँ 3 चेन बनाए थे तो तीसरा चेन में लेके और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए 3 चेन बनाएंगे फिर से हम। अब जहाँ हमने 3 चेन बनाया है वहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर तीसरा चेन में हम एक इंक्रीज करेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरा में हम इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा चेन है, तो इसमें हम एक इंक्रीज करेंगे। इसी तरह पूरा राउंड हमें रिपीट करना है और राउंड पूरा करना है, तो पूरा करके फिर बताती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया है 4th राउंड। अब जहाँ हमने 3 चेन बनाया था तो तीसरा चेन में लेके और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे फिर से हम। डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले चेन में, फिर उसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे चेन में एक इंक्रीज करेंगे। देखिए इसमें हम इंक्रीज करेंगे एक। ये हमारा चौथी चेन था। फिर अगले चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इंक्रीज करना है। ये हमारा चौथी चेन है। इसी तरह राउंड पूरा करना है हमें रिपीट करते हुए। हर तीसरी चेन में इस एक हम इंक्रीज करेंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए ये राउंड पूरा करना है, तो पूरा करके फिर मैं बताती हूँ। ये हमारा 5वां राउंड पूरा हो गया है। अब जहाँ हमने 3 चेन बनाया था तो तीसरा चेन में लेके और हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा 4 चेन हो गया है। अब 5वां चेन में हम इंक्रीज करेंगे, फिर से अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर 5वीं चेन में हम अब इंक्रीज करेंगे। 4 चेन बनाने के बाद 5वीं चेन में इंक्रीज करेंगे। इसी तरह बनाते हुए हम राउंड पूरा करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमें रिपीट करते हुए राउंड पूरा करना है। हर चौथी चेन के बाद 5वीं चेन में हम एक इंक्रीज करेंगे। तो बना के फिर बताती हूँ मैं राउंड। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया है। अब हम फर्स्ट में 3 चेन जहाँ बनाए थे तो तीसरी चेन में हम लेके इसको स्लिप स्टिच करेंगे। सिक्स राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे,
पहले हम 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हर 6 चेन में एक इंक्रीज करेंगे। ये हमारा 6 चेन है, तो हम इसमें इंक्रीज करेंगे एक इसी चेन में। फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथी डबल क्रोशिया बनाएंगे, पांचवी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा 6 है, तो हम इसमें एक इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। तो इसी तरह हमें राउंड पूरा करना है रिपीट करते हुए। तो राउंड पूरा करके फिर मैं बताती हूँ। ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। जहाँ हमने 3 चेन बनाया था उसी में हम तीसरी चेन में लेके और स्लिप स्टिच बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे हम। अब देखिए हम यहाँ से काउंट करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट का है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7वां राउंड पूरा हो गया है। अब आगे की मैं बताती हूँ। अब देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो देखिए यहाँ हम चेन के 2 भाग हैं, तो हम बाहर की ओर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले चेन में भी हम बाहर की ओर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले चेन में भी हम बाहर से की ओर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह रिपीट करते हुए राउंड पूरा करेंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो इसी तरह हमें रिपीट करना है, हर चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो राउंड पूरा करके फिर मैं बताती हूँ। देखिए हमारा राउंड पूरा हो गया है। अब जहाँ हमने 3 चेन बनाए थे वहीं पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब देखिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। अब अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा 3 चेन हो गया और 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए जहाँ हमने डबल क्रोशिया बना रखा है, अब देखिए हम नीचे से डाला और ऊपर से क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर से निकाल लिया। ये हमारा बन गया है। अब देखिए अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया। ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया है। फिर से देखिए हमने डबल क्रोशिया को हुक को बीच से निकाला, डबल क्रोशिया के बीच से, और ऊपर से निकाल लिया और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। फिर उसके अगले चेन में 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर उसके अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर देखिए क्रोशिया हुक को हम जहाँ हमने डबल क्रोशिया बना रखा है, देखिए उसके बीच से
डाल के और निकाल लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब देखिए फिर से हमारा 4 डबल क्रोशिया पूरा हो गया है। अब देखिए फिर से हम बता रहे हैं, ये क्रोशिया हुक के नीचे से निकाला, डबल क्रोशिया एक बना लिया। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है, पूरा राउंड पूरा करना है। तो मैं राउंड पूरा करके फिर बताती हूँ। ये राउंड पूरा हो गया है। अब 1 2 तीसरी चेन में लेके और इसे स्लिप स्टिच बनाना है। 3 चेन बनाएंगे, अब फिर से अगले चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा हमने क्रोशिया हुक के नीचे से डाला और ये निकाल लिए। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले चेन में, फिर से अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। गांठ पड़ गया हमारा धागे में। फिर अगले चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से देखिए यहाँ हमने बना रखा है, फिर से हम क्रोशिया हुक के लेके और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले चेन में, फिर अगले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ हमने फिर से बनाया है तो डबल क्रोशिया के बीच से निकालेंगे क्रोशिया हुक को और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह हमें बनाना है राउंड में। तो मैं इसी तरह बना के पूरा 14 राउंड तैयार करना है इसी तरह। तो मैं तैयार करके फिर बताती हूँ। देखिए ये हमारा पूरा 14 लाइन बन चुका है। तो मैं काउंट करके दिखा दे रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा 14 राउंड बन गया है। अब हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। एक नोट लगा रखा है मैंने पहले से। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, अब देखिए 2 चेन हमने स्किप करना है और तीसरा चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमने 2 चेन स्किप किया और तीसरा चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 चेन डालेंगे, फिर से 2 चेन स्किप करेंगे,
और तीसरे चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन हम स्किप करेंगे और तीसरे चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह रिपीट करते हुए पूरा राउंड पूरा करना है। दो चेन बनाएंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरे चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह बनाना है। सारे में इसी तरह बनेगा पूरा रिपीट होते हुए। तो मैं राउंड पूरा करके फिर बताती हूँ। देखिए हमारा पूरा राउंड पूरा हो गया है। अब जहाँ हम सिंगल क्रोशे बनाए थे तो उसी के अंदर चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। एक चेन बनाया हमने। अब सिंगल क्रोशे बनाना है तो अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर हमने देखिए जहाँ हमने 2 चेन बनाया उसमें भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हमने जहाँ सिंगल क्रोशे बनाया है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जहाँ हमने 2 चेन बनाया है वहाँ 2 सिंगल क्रोशे बनाना है और जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया है वहाँ 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो हर चेन में हम इसी तरह सिंगल क्रोशे बना के और ये राउंड पूरा करेंगे। ये राउंड हम इसी तरह पूरा करेंगे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। जहाँ हमने 2 चेन डाले हैं उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाया उसमें 1 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं राउंड पूरा करके फिर बताती हूँ। ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। जहाँ हमने फर्स्ट चेन बनाया था उसके अंदर लेके स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये हमारा बराबर से है। अब यहाँ हम 4 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 चेन हमने बना लिया है। अब एक लाइन छोड़कर डबल क्रोशिया का दूसरी लाइन में हम देखिए ये हमने बना रखा है। उसके साथ वाले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाना है। देखिए इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच बनाना है। फिर टर्न करेंगे। फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन जो हमने 3 चेन बनाया था उसी के अंदर। फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर। फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहीं से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब देखिए ये हमारा दूसरा है। अब देखिए इस लाइन के बिल्कुल बराबर रखेंगे। जो साथ वाला डबल क्रोशिया है इसके साथ वाला डबल क्रोशिया है। देखिए ये
देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच हमने बना लिया, टर्न किया। इसके अंदर चेन हमने जो बनाया है उसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट में। सेकंड में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिफ्थ में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिक्स में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेवन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए इस चेन में जो ऊपर की चेन है तो साथ वाले चेन में हम इसको स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए फिर से हम अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके अगले चेन में ये 3 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके अगले चेन में ये 4 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, ये हमने 4 चेन बनाया है। अब देखिए फिर से हम इस लाइन के साथ में जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब टर्न करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम शुरू करेंगे, 4 चेन बनाएंगे, अब फिर देखिए इसके लाइन के बराबर से जो साथ का है, देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया, उसके अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक पत्तियाँ की तरह बनाना है, जो हमें फ्लावर के अंदर पत्ती के जैसा लगेगा। ये हमने स्लिप स्टिच बनाया, टर्न किया। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3, तो 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए है। देखिए जहाँ हमने ऊपर का चैन में सिंगल क्रोशिया का चैन है तो उसके साथ में इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। अब देखिए अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 सिंगल क्रोशिया बना हमारा। फिर अगले चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 सिंगल क्रोशिया। अब अगले चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएं, ये हमारा 4 सिंगल क्रोशिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे और इसी के बराबर से इसे ये रिपीट करते हुए पूरा राउंड का कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए ये हमने पूरा राउंड कंप्लीट हो गया हमारा, ये हमने पूरा बना लिया है।
हम उनको कट कर देंगे। फर्स्ट उनको हम अंदर की ओर खींच लेंगे। और एक नोट लगा लेंगे अच्छे से, एक दो लगा लेंगे इसमें ताकि टाइट से। जो स्टोन है उसे हम कट कर देंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्लावर बनाएंगे येलो कलर के ऊन से। एक नोट लगाएंगे, स्लिप नोट लगाएंगे। अब देखिए जो हमने दोनों पत्तियां बनाए हैं उसी के बीच से फ्लावर बनाएंगे। यहाँ से हमने क्रोशे हुक को डाला, इसमें येलो कलर का ऊन अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने 15 चेन डालना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने यहाँ से यहाँ तक 15 चेन डाल दिया है। अब देखिए 2 चेन हम स्किप करेंगे और तीसरा चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशे बनाया। फिर से इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे एक ही चेन में। हर चेन में 3-3 डबल क्रोशे हमें बनाना है। फिर अगले चेन में भी डबल क्रोशे हम बनाएंगे 3। फिर उसके अगले चेन में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके अगले चेन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। फिर उसके अगले चेन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। पूरा इसी तरह रिपीट करना है, 3-3 डबल क्रोशे बना के हर चेन में हम 3-3 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें रिपीट करते हुए बनाना है, हर चेन में 3-3 डबल क्रोशे। अगले चेन में भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके अगले चेन में भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे।
फिर उसके अगले चेन में भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा लास्ट का चेन है, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे हो गया हमारा, और ये 3 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। एक चेन बना के और धागे को हम कट कर देंगे। अब इसके बीच में हम नीडल से है जो हमने एक्स्ट्रा धागा रखा है उसी से हम इसको सिल देंगे। ये हम एक्स्ट्रा धागा रखे हैं उससे। क्रोशे भी हो जाएगा, पर ऐसे इतना ठीक से नहीं बैठेगा, क्रोशे से नीडल से सही बैठेगा। तो मैं बता दूंगी अगले फ्लावर में बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों पत्तियों को बीच में फिर दूसरा फ्लावर बनाएंगे। फिर से हमने येलो कलर का ऊनी अटैच किया है इसमें, और यहाँ 15 चैन डालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 15 चैन डाल लिए हैं। फिर जैसे हम फर्स्ट फ्लावर बनाए थे उसी तरह हमें 2 चैन स्किप करके तीसरे चैन में डबल क्रोशे बनाना है। तो इसी तरह हर चैन में 3-3 डबल क्रोशे बनाना है। तो हम 3-3 डबल क्रोशे बना के फिर बताती हूँ। देखिए यहाँ तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये हमारा लास्ट का है। तीन चैन बनाएंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्टोन को हम कट कर देंगे। अब जो हमारा है इसमें सिलने के लिए हम थोड़ा सा ऊन बचा के रखेंगे। देखिए इसको इस तरह से घुमाएंगे तो फ्लावर का बिल्कुल आ जाएगा इसमें। मैं भी आपको ये नीडल से सिल करके और बता देती हूँ। देखिए एक हमने नीडल लिया है और यही जो अस्टर ऊन रखा था उसी में हम इसको बीच से 1-2 बार में लगा के और बीच से निकालेंगे नीचे की ओर से। अच्छे से टाइट से फिर दोबारा इसी तरह हम अंदर के साइड ले जाएंगे और टाइट से बिल्कुल लगा देंगे 1-2 बार। अब देखिए ये हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन बचा है उसको भी हम अंदर से खींच लेंगे क्रोशे हुक की मदद से और दोनों को अच्छे से नोट लगा देंगे। टाइट से 2-3 नोट लगा देंगे। एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से 2-3 बार नोट लगा देंगे। एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर देंगे। देखिए ये फ्लावर हमारा इस तरह बन के तैयार होगा।
तो इसी तरह मैं पूरे में कंप्लीट करके फिर बताती हूँ ये राउंड को। देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये बना के बहुत सुंदर लगता है बन के ये फ्लावर। अब देखिए दोनों को हम बराबर से रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। बिल्कुल हम दोनों तरफ से बराबर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे, तो ग्रीन कलर का ऊन लेंगे। ये हमने ग्रीन कलर का ऊन लिया है। अब इसको 2 बार करेंगे। इसको डबल मैंने कर लिया है। देखिए ये डबल हो गया है। अब इसी तरह फिर से ट्रिपल करेंगे। तो देखिए ये हमने ट्रिपल कर लिया। अब यहाँ जो हमारा एक नोट लगाएंगे, ये हमने ट्रिपल कर लिया है। अब एक स्लिप नोट लगाएंगे। अब हम क्रोशिया हुक लिए हैं 2.5 mm का। ऐसे क्रोशिया हुक की मदद से एक नोट लगाएंगे। अब ये हमारा सेंटर है। तो देखिए हमने यहाँ से बनाएंगे बेल्ट का, यहीं से अटैच करेंगे। ये हमारा चैन है, चैन के अंदर क्रोशिया हुक को डाला और हमने जो नोट लगा रखा है उसको हम निकाल लेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। एक चैन बनाएंगे। अब देखिए दूसरा हमारा एक चेन और है यहाँ पे, उसी के अंदर लेंगे क्रोशिया हुक को। और देखिए ये जो हमारा नोट के पीछे से धागा एक्स्ट्रा ऊन बचा हुआ है उसको भी हम क्रोशिया हुक पर ले लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए जहाँ हमने एक लूप उठाएंगे, यहाँ पे उठाया क्रोशिया हुक के ऊपर, फिर हमने एक्स्ट्रा ऊन जो बचा हुआ है उसको भी लिया और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से देखिए मैं एक लूप उठा रही हूँ, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक मैं इसको सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए जो ये एक्स्ट्रा ऊन है उसे हम लेके क्रोशिया हुक पर रखेंगे, देखिए, और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक लूप उठाया क्रोशिया हुक के ऊपर और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस एक्स्ट्रा ऊन को हम कट कर देंगे। अब इसी तरह हमें पूरा बनाना है, करीबन 100 चैन तक बनाना है। जब जितना आपको चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन हम 100 चैन तक बनाऊंगे। इसी तरह हमें बनाना है। देखिए ये हमारा जो चैन दिख रहा है इसी में हम काउंट करके देख सकते हैं कि हमारा कितना चैन बनेगा। तो इसी तरह काउंट करके आप 100 बना लीजिए या इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। देखिए अब ये जैसे हमारा ट्रिपल कर रखा है हमने ये धागे को, तो फिर अगर एंड हो जाए तो आप इसके अंदर से ये खींचकर और फिर से ट्रिपल धागा कर सकते हैं आप। देखिए ऐसे आप खींचेंगे, फिर अगर आपका एंड होता जाएगा इसी तरह आप
खींचते जाएं और ये ट्रिपल धागे बनता जाएगा। तो ठीक है, तो मैं ये पूरा करके फिर बताती हूँ इसको। देखिए हमने बना लिया है ये। अब चेन के माध्यम से आप काउंटिंग कर सकते हैं कि कितना आपने बनाया है लंबा। तो मैंने 100 चेन बनाया है, हमारा 100 चेन है। तो आपको अगर जितना मर्जी हो उतना आप बना सकते हैं, जितना आपका ज़रूरत हो। अब देखिए इसमें हमें दूसरी साइड से अटैच करना है। तो हम बीच के जहाँ हमारा सेंटर पड़ेगा वहाँ पे हमने ले लिया और इसमें अटैच करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बनाया, फिर मैंने लूप बनाया, अब देखिए दूसरी चेन में भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, अब इसे कट कर देंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया है। स्टोन को भी हम कट कर देंगे, तो बाद में करेंगे। तो देखिए ये हो गया है। अब इसके अंदर एक डोरी बनाएंगे, वो मैं बता देती हूँ। डोरी बना के देखिए फिर से मैंने ग्रीन कलर का ऊन लिया है। अब एक स्लिप नॉट लगाएंगे। ये हमने स्लिप नॉट लगा लिया है। अब हम 100 चेन डालेंगे इसमें। ये देखिए हमने 100 चेन डाल लिया। अब ये हम धागे को कट कर देंगे। ये हमारा हो गया है। अब देखिए एक इसी तरह और बनाकर मैंने रख लिया है। ये हमने 100 चेन का बना रखा है हमने, 2 डोरी। अब एक नीडल लिया। अब इसके अंदर से हम जो स्टोन हमने इसमें रखा है उसको हमने नीडल में कर लिया है। अब ये देखिए हमारा जो 3 चेन बनाए हैं, ये जो हमने पहले शुरू में हम 3 चेन बनाए हैं उसके अंदर से हम डालेंगे। ये हमने जहाँ डोरी बना रखा है वहाँ से हम शुरू करेंगे और एक छोड़ेंगे। देखिए हम उल्टा तरफ से दिखा दे रहे हैं, अंदर की ओर से, इधर से नहीं दिखेगा। तो हम नीडल को हम डालेंगे इसमें। और देखिए ये जो हमारा है एक छोड़ के और दूसरा में हम फिर से लगाएंगे। एक छोड़ देंगे और दूसरा में हम लगाएंगे। फिर हम अगले में एक छोड़ देंगे और फिर दूसरा में फिर लगाएंगे। इसी तरह हमें पूरा में डालना है।
एक छोड़कर एक दूसरा में डालेंगे। तो पूरा मैं डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारा लास्ट का है। ये हमारा लास्ट का है, तो इसमें हमने डाल लिया है। देखिए ये दोनों हमने इकट्ठे कर लिए हैं डाल के। एक मैंने फ्लावर बना रखा है और उसके अंदर में नीडल्स की ही सहायता से इसको ज्वाइंट कर देंगे। दो तीन अच्छे से गांठ लगा लेंगे। स्टोन को हम कट कर देंगे। अब देखिए दूसरे तरफ का जो हमारा है, इसे भी हमने इसमें ज्वाइंट करना है फ्लावर में। तो इसको भी मैं ज्वाइंट करके दिखा रही हूँ। देखिए ये भी हमने ज्वाइंट कर दिया है, स्टोन को कट कर दिया है। ये हमारा हो गया है। इस तरह खींचेंगे तो हमारा बंद हो जाएगा। अब इसी तरह हमें जैसे इधर बनाया है, इसी तरह हमें इस डोरी में बनाएंगे। तो मैं पहले एक फ्लावर बना कर दिखा देती हूँ आपको। एक हम स्लिप नॉट लगाएंगे। हम दूसरी क्रोशे लेंगे और यहाँ हम 15 चेन डालेंगे। जैसे हमने पोटली में बनाया था फ्लावर, बस उसी तरह बनाना है। देखिए यहाँ हमने 15 चेन डाल लिया है। अब 2 चेन स्किप करके और तीसरा चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे बनाया और ये 2 डबल क्रोशे बनाया। अब अगली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। फिर उसके अगले चेन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। बस कोई चेंज नहीं है इसमें, 3 डबल क्रोशे बनाना है हर चेन में। तो मैं बना के दिखा रही हूँ। ये हमारा लास्ट का चेन है। अब 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें और 3 चेन बनाएंगे। इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन बना के और उनको कट कर देंगे। देखिए इसको घुमाएंगे हम तो एक फ्लावर जैसा शेप बनेगा। देखिए इसको हमने घुमा लिया है, एक फ्लावर का शेप ले लिया है। वैसे हम नीडल से
लगा के और ये जॉइंट कर देंगे एक साथ में। ये हमने जॉइन कर दिया है। अब इसमें हम नॉट लगा देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा ऊन बचा हुआ है, उसे हम कट कर देंगे। देखिए ये फ्लावर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें लगा के फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल पोटली बैग तैयार हो गया है और ये हमने लगा लिया है। देखिए इसको दोनों को पकड़ के हम खींचेंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरा बना लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये हमारा अंदर के भाग है, बन के तैयार हो गया है।